क्या आपको पता है कि इस बार का इलेक्शन दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा इलेक्शन है? क्या आपको पता है कि ईवीएम मशीन काम कैसे करती है? एक साथ अगर आप दो दो बटन दबा दो तो क्या होगा? अगर इलेक्शन खत्म हो जाए और उसके बाद बटन दबाने पर क्या वोट जुड़ता है? जो बंदे वहाँ पर बैठे हैं वहीं 4-5 एक्स्ट्रा बटन दबा दे तो क्या होगा? अगर वोटिंग के टाइम लाइट चली जाए तो क्या होगा? ये मशीनें कितने की आती है और कितना खर्चा होता है इलेक्शन कंडक्ट करने में? और अगर आप छोटी उंगली वाली इंक साफ कर दो और फिर दोबारा चले जाओ वोट डालने तो क्या होगा? इलेक्शन में क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है वो सब आपको आपका भाई आज बताने वाला है। तो कम लेट्स गो। इस बार सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा यूज किया गया है इलेक्शन के लिए। हर नेता, चाहे वो मोदी जी हो, राहुल गांधी हो या भारत का कोई भी नेता हो, सबने भाई सोशल मीडिया पर भर भर के कांटेक्ट डाला है। काफी सारे एड्स हुए हैं, काफी सारे पॉडकास्ट हुए हैं, अवार्ड्स भी दिए गए हैं। बहुत सारे चीजें जो हैं जो इस बार इलेक्शन में किए गए हैं। सबने ईवीएम मशीन वाले बटन तो देखे हैं, पर उससे पहले बैलेट पेपर पर वोटिंग होती थी। इसमें आपको एक स्लिप पर स्टैंप मार कर वोट डालना होता था, पर इसमें इशूज ये होता था कि बैलेट पेपर पर प्रोसेस एक्यूरेट नहीं होता था। एक स्क्वायर होता था, उसके बीच में आपको गोला स्टैंप मारना होता था। अगर वो स्टैंप उस स्क्वायर के लाइन से टच हो जाता था तो आपका वोट इनवैलिड हो जाता था। और ऐसे ही बहुत सारे वोट इनवैलिड होते थे और पेपर भी काफी लॉसेज होती थी। और ये सेफ भी नहीं होता था क्योंकि बूथ कैप्चर हो जाते थे। इलेक्शन के बॉक्स में इंक डाल दिया जाता था ताकि इलेक्शन कैंसिल हो जाए। 48 to 70 आवर्स तक लगातार काउंटिंग होती रहती थी। और जब काउंटिंग होती थी तो कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता था या कोई भी बाहर का बंदा अंदर नहीं आ सकता था। और ईवीएम भी हम लोग 1990s में इंडिया में यूज करना शुरू किए थे। और इंडिया में ईवीएम पहली बार केरला में यूज हुआ था। मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। केरला में पहली बार इलेक्शन 1982 में हुआ था। वहाँ पे एक कैंडिडेट 123 वोट से हार गया था, यानी 123। एंड उसको लगा कि भाई ये तो चीटिंग हुई है मेरे साथ। और उसने फिर क्या किया, केस कर दिया। इलेक्शन कमेटी ने फिर से वोट करवाए और वो 2000 वोट से जीत गया, सेम कैंडिडेट। सबको लगा कि ईवीएम मशीन में कोई ना तो कोई घोपला है। और उसके बाद से 1988 तक ईवीएम मशीन पर बैन लगा रहा। अब ईवीएम होती क्या है? ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहलाई जाती है। बाहर से दिखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल सी होती है और 7-8 बटन होती है और लाइटें जलती है जिससे कि पता चलता है कि वोट हुआ कि नहीं। बट अंदर से इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। ये ईवीएम मशीन हर बार रिसाइकल तो नहीं होती। हाँ, एक ईवीएम मशीन केवल 2 से 3 बार यूज की जाती है, उसके बाद फिर उसे हटा दिया जाता है। इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होती हैं। एक ईवीएम मशीन, एक वीवीपैट होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है। ईवीएम मशीन आती है 7,900 रूपए की, कंट्रोल यूनिट 9,800 रूपए एंड 16,000 रूपए में वीवीपैट। बैलेट यूनिट के अंदर हम बटन दबाकर वोट करते हैं। इसमें जब अपना वोट करने जाते हैं तो देखते हैं कि सारे कैंडिडेट्स का नाम इसी में रहता है और उसे एक बड़े से बॉक्स के पीछे छुपा के रखे जाते हैं ताकि कोई देख ना पाए। और ये मशीन किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं होती है। ये मशीन में ना ही ब्लूटूथ, ना ही वाईफाई, ना ही केबल लगा सकते हैं और ना ही कोई इसमें बिजली का तार लगा सकते हैं। इसमें जो केबल जाती है वो भी एक अलग तरह के केबल होती है ताकि कोई इसे हैक न कर पाए। ये वैलेट वाली यूनिट होती है जो कि कनेक्ट रहती है कंट्रोल यूनिट से। ये ऑफिसर के सामने पड़ा रहता है। जब ऑफिसर इस कंट्रोल यूनिट के बटन को दबाता है तभी जो है वैलेट वाला यूनिट एक्टिवेट होता है। उसके अलावा कोई भी बटन आप नहीं दबा सकते। एक बार में एक ही बटन दबेगा। अगर आप दोनों को एक ही बार में दबाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं दबने वाला। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 4-5 बार वोट कर लूं तो कुछ भी नहीं हो सकता। बस एक ही चीज हो सकता है, तुरंत जेल। फिर मजा आएगा। मैंने तो कभी ट्राई नहीं करा पर मुझे टेक्नोलॉजी तो पता है। अभी कुछ साल पहले केवल वैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट होता था, बट एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए एक वीवीपैट भी ऐड किया गया। आप जब वोट करते हैं तो आपके बाजू में एक मशीन रहती है और जब आप वोट करते हैं तो बगल में एक बॉक्स में स्लिप की तरह दिख जाता होगा, मात्र 7 सेकंड तक। इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरिफाइल पेपर एडिट ट्रेल। एक और मैं सीक्रेट बात बताऊं, 50 नकली वोट डाले जाते हैं। ये बात आपको पता थी? चिंता मत करिए, ये चेक करने के लिए डाली जाती है कि मशीन ठीक से चल रहा है कि नहीं। बस ये टेस्टिंग के लिए किए जाते हैं। ऑफिसर सारे बटन को दबाते हैं ताकि हम लोग वोट करने जाएं तो किसी तरह का भी दिक्कत ना हो, पर हम ऐसे दबा नहीं सकते। ये सभी ईवीएम मशीन इंडिया के अंदर बनती है। और अगर लाइट चली जाए तो क्या होगा? अरे घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। ये ईवीएम मशीनें बैटरी से चलती है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इसे इलेक्ट्रिसिटी से क्यों नहीं कनेक्ट किया जाता? तो भाई ऐसा इसलिए ताकि इंडिया में कई ऐसी जगह हैं जहां लाइन नहीं है
तो वहाँ भी आसानी से वोट हो सके इसलिए इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं किया गया है। पहले ईवीएम में उसमें 3840 वोट डाले जा सकते थे, पर अब न बस ईवीएम में 2000 वोट डाले जा सकते हैं। एक ईवीएम मशीन में बस 16 कैंडिडेट्स के नाम लिखे जाते थे, पर अब चेंज हो गया है। अब 24 नाम ऐड किए जा सकते हैं। इस बार इलेक्शन में 1.35 लाख करोड़ रुपए यूज किए जा रहे हैं। 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें 60,000 करोड़ रुपए यूज हुए थे। जो आप टीका लगाते हैं ना वोट करते टाइम, क्या आपको पता है कि इसमें चांदी लगी होती है? जो इंक है यह सिल्वर नाइट्रेट से बनाई जाती है। ये बहुत ही तगड़ी होती है। अगर आपके हाथ पर लगाई तो चाहे आप साबुन लगाओ, डिटर्जेंट लगाओ, लिक्विड लगाओ, कुछ भी लगा लो, ये इंक नहीं निकलने वाली। इसमें थोड़ा सा अल्कोहल मिलाया होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ही लगता है तभी जाकर उसे कहीं रगड़ के कहीं से हटा लें, तो वो नहीं हटने वाला, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। इस इंक की कॉस्ट 49 रुपीज होती है। एक बोतल में 350 वोटर्स की इंक छप सकती है। ये आपने जरूर सोचा होगा कि भाई मैंने एक बार बटन तो दबा दिया और एक बार बटन दबाने के बाद 2, 3, 4, 5 और बार बटन दबा दूं तो क्या होगा। ये ध्यान में रखिएगा, मशीन ब्लॉक हो जाती है एक बार वोट करने के बाद। चाहे जितनी बार भी बटन दबा लो वो वोट काउंट नहीं होते। हम सबका बहुत बड़ा रोल होता है इस पूरे इलेक्शन के अंदर एंड एक एक वोट की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो आप सब लोग से गुजारिश करूंगा कि आप भी वोट करने जाइए। आप अपने देश का भविष्य एक वोट से बदल सकते हैं। मैं तो जो अच्छा काम करे, ग्रोथ करे, डेवलपमेंट के ऊपर जो बात करे उसको मैं वोट देने का प्रेफर करूंगा। वैसे आपकी क्या क्राइटेरिया है वोट डालने की, कमेंट में बताएं।